आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए a/b इक्वल टू हो जाएगा √5, जहां a और b पूर्णांक है। a बराबर करेंगे तो √5 मल्टीप्लाई b हो जाएगा। यहां इसको क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, b उधर जाएगा, ये अपान में है ना, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको हम कौन सा समीकरण बना लेते हैं, फर्स्ट समीकरण। क्या हो जाएगा जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 5b स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई। a स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर 5 से, a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। 5 से विभाज्य है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसलिए a भी 5 से विभाज्य है। इसलिए a भी क्या है, 5 से विभाज्य है। a बराबर 5c माना गया है। c एक नया पूर्णांक मानकर आपको यह बताया जा रहा है, जहां c एक पूर्णांक है। जिस समीकरण में a बराबर 5c रखने पर, a बराबर 5c रखने पर, फर्स्ट समीकरण में a बराबर 5c बराबर हो जाएगा √5b। जब 5c का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5b है। 5c बराबर √5b माना गया था। स्क्वायर करने से 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ये आपका सेकेंड समीकरण है, यह आपका थर्ड समीकरण। तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर अपान 5 कर देते हैं और इसको b स्क्वायर कर देते हैं, इसको काट देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। 5 को इधर लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि 5b स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा। 5 का करेंगे 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5c स्क्वायर 5 से विभाज्य है। b स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। सेकेंड और थर्ड समीकरण से a और b को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। यहां से देखेंगे सेकंड और थर्ड समीकरण से संख्याओं a और b को विभाजित करता है, तो हो जाएगा अतः √5 को सिद्ध करना था। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो a/b, p/, क्योंकि फॉर्म में लिखा जाता है, बराबर √5 हुआ। जहां a और b क्या है, एक पूर्णांक है। b उधर जाएगा बेटा, तो a इक्वल 5 √b हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, फिर उसके बाद दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें शेष ना बचे, जिसमें क्या ना बचे, शेष ना बचे। विभाज्य का मतलब होता है जिसमें एक भी शेष न बचे, जीरो आना चाहिए शेष के। विभाज्य का मतलब जैसे यहां से देख लीजिएगा,
विभाज्य क्या होता है। जैसे 10 डिवाइड बाई 2 है, 2 5 जा 10 करने से इसका देखो ये क्या होगा, क्वोशेंट है, जैसे भागफल हो जाएगा 5 और शेष क्या हो जाएगा 0। यानी विभाज्य का मतलब वह संख्या होता है जिसको डिवाइड करने से, भाग देने से शेष कुछ भी ना बचे, वो विभाज्य है। ठीक है, अब आ जाइए आगे। तो दोनों पक्ष वर्ग हो गया, ए स्क्वायर बराबर 5b²। सेकंड समीकरण हो गया ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ए भी 5 से विभाज्य है। अगर ए स्क्वायर बराबर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। ए बराबर 5c, यहाँ c एक पूर्णांक के रूप में मानकर, तो यहाँ फर्स्ट समीकरण में a बराबर 5c रखा गया, तो 5c बराबर √5b हो गया। इधर आइए, 5c का स्क्वायर होगा 5b, तो यह हो जाएगा 5 5 25, c स्क्वायर बराबर 5b²। थर्ड समीकरण हो गया। 5 को इधर लेकर आएंगे बेटा, 5 कम 5 5 25 हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर b² हो जाएगा, तो 5c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b²। तो b² 5 से क्या है, विभाज्य है। b² क्या है, 5 से विभाज्य। सेकंड और थर्ड समीकरण से, सेकंड और थर्ड समीकरण से जब हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, सेकंड और थर्ड समीकरण से संख्याओं a और b को विभाजित करता है। दिखाया गया ना कि यहाँ विभाजित हो रहा है, सेकंड और थर्ड समीकरण में विभाजित हो रहा है ना। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है बेटा, परिमेय वो है जिसे p/q के फॉर्म में आप लिख सको, यानी जिसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके। और अपरिमेय क्या है, जिसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा ना जा सके, यानी p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसे दो सहअभाज्य पूर्णांकों a/b के समान रखा जा सकता है, समान रखा जा सकता। यहाँ पे हमने एक पॉइंट और लिखा, क्या, सहअभाज्य। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा कि सहअभाज्य क्या है। सहअभाज्य का मतलब बेटा जिसके केवल एक फैक्टर हो, एक, यानी जो केवल एक से कटे और किसी से कटे ना, एक केवल फैक्टर हो, यानी उसमें कॉमन क्या होना चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए, एक के सिवा कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए, उसी को सहअभाज्य कहते हैं। जिनमें b(z)not = 0, अर्थात 3 + 2 √5 बराबर a/b। 3 + 2 √5 3 + 2 √5 = a/b। अब देखिए, अब 2 √5 उधर 3 लेके जाएंगे तो a/b -3 हो जाएगा ना। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं जरा इसे। इसका देखो, इसको 1 मान के अगर इसका एलसीएम लेते हैं b से b कट जाएगा, कितना हो जाएगा a, और यहाँ 1 बचेगा, एक b का b हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3b। ठीक है, यानी 2 √5 बराबर हो जाएगा a - 3b/b। इस a - 3b को यानी 2 को उधर कर दें तो ये हो जाएगा 2b। तो √5 बराबर हो जाएगा a - 3b/2b। यहाँ से एक चीज़ और देख लेते हैं, √5 a - 3b 2b, ये जितने भी नंबर √5 a 3b 2, ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। ये सभी क्या हैं बेटा, पूर्णांक है। यहाँ लिख देते हैं, ये सभी पूर्णांक हैं। ये सभी क्या है बेटा, पूर्णांक है। बारी बारी से लिखना कि a 3, 2 और 2 पूर्णांक हैं और √5 भी पूर्णांक है, तो हम सबको लिख दिए कि सभी पूर्णांक है। ठीक है, इतना समझ। अब देखेंगे कि सभी पूर्णांक है, लेकिन एक चीज और है इसमें ना कि √5 इस तथ्य में क्या है, विरोधाभास प्रकट कर रहा है। तो √5 जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या
है। देखो ये सभी पूर्णांक तो थे, लेकिन इस तथ्य में ये विरोधाभास प्रकट कर रहा है ना, क्योंकि इसे पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, विरोधाभास प्रकट कर रहा है इस तथ्य में, तो √5 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए 3 + 2 √5 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3 + 2 √5 परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय निकालना है तो परिमेय संख्या मानना ही पड़ेगा बेटा। इसे दो सहभाज्य पूर्णांकों a अपान b के समान रखा जा सकता है। सहभाज्य मैंने बताया जिसका केवल एक फैक्टर हो, एक यानी एक ही उसका कॉमन हो, या CF यानी क्या होना चाहिए, एक ही कॉमन होना चाहिए। एक मतलब एक बोल रहा हूं, एक कॉमन होना चाहिए, इसके सिवा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जिनमें b डज नॉट इक्वल टू b। 3 + 2 √5 इक्वल a अपान b हो गया। यहां से 2 √5 इधर 3 को ले जाएंगे तो प्लस में है बेटा, यहां माइनस में हो जाएगा। इसका चाहे यहाँ एलसीएम लेकर जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये देखो b हो जाएगा, तो b से b कटेगा, एक बचेगा, एक a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, और यहाँ से जब 1 बचेगा, 1 का b से करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का b से करेंगे b हो जाएगा, तो ये 3b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 को उधर लेके जाएंगे बेटा, तो √5 बराबर a - 3b अपान 2b हो जाएगा। ये सभी क्या है बेटा, पूर्णांक है। इसमें a, 3, b और 2 ये पूर्णांक है, और √5 भी पूर्णांक है। लेकिन विरोधाभास प्रकट, इस तथ्य में विरोधाभास पर कौन प्रकट कर रहा है, √5 प्रकट करने के कारण क्या हो रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, चलिए यहां से देख लेते हैं। 1 अपान √2, इसमें बेटा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहां से हो जाएगा √2 अपान 2। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे लिख सकते हैं 1 अपान 2 मल्टीप्लाई √2। क्यों, इसका मल्टीप्लाई फिर 1 से कराएंगे, फिर से वही संख्या वापस आ जाएगी ना। अब यहां से देखेंगे, माना 1 अपान √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखेंगे तो बेटा आपका 1 अपान 2 मल्टीप्लाई √2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बताया ना जिसे p अपान q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय बताया जिसे p अपान q के फॉर्म में नहीं लिखा जा। माना 1 अपान 2 मल्टीप्लाई √2 बराबर a अपान b, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा बेटा, जहां a और b सहभाज्य अभाज्य पूर्णांक हैं, जिनमें b जड नॉट इक्वल टू 0। ये देखो बेटा, इसको √2 बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a अपान b हो जाएगा। 2a अपान क्या हो जाएगा बेटा, b हो जाएगा ना। अब यहां से देखेंगे, दो पूर्णांकों का भागफल भी एक परिमेय होता है बेटा, एक परिमेय होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, √2a अपान b, √2 इक्वल अपान 2a अपान b, √2 बराबर 2a अपान b भी एक परिमेय संख्या है। समीकरण 1 व 2 से √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि वो p अपान √2 किसके बराबर है, 2a अपान b की ना, p अपान q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन इस तथ्य में यह विरोधाभास प्रकट कर रहा है ना, परंतु इस तथ्य का
भाषी है कि अंडर रूट 2 अपरिमेय है। अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया तो ये अंडर रूट 2 हो गया, 2 शुरू हो गया तो यहाँ से 2 आ गया बेटा। वह इसे लिख सकते हैं ना 1/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, क्योंकि मल्टीप्लाई कराने से इतना आ जाएगा ना अंडर रूट 2/2। तो माना 1/√2 एक परमेय संख्या, फर्स्ट समीकरण बना दिए। 1/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 भी तो एक परमेय संख्या हो जाएगा, किसी से भी P/Q के फॉर्म में लिखा गया जा सकता है ना। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे माना 1/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 बराबर A/B, जहाँ A और B सहभाज्य पूर्णांक है जिनमें B डज नॉट इक्वल टू 0। सहभाज्य का मतलब बताया जिसके केवल एक कॉमन हो बेटा। तो अंडर रूट 2 बराबर किसके हो जाएगा? 2A, इधर कर देंगे 2A/B हो जाएगा बेटा ना, इधर मल्टीप्लाई से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 2A/B हो जाएगा। दो पूर्णांकों का भागफल भी एक परिमेय होता है बेटा। दो पूर्णांकों का भागफल भी एक परिमेय होता है। परिमेय का मतलब जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अंडर रूट 2 बराबर 2A/B भी एक परिमेय संख्या होगा। सेकंड समीकरण हो गया बेटा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जब देखेंगे तो अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहां से देखिए अंडर रूट 2 2A/B, ये इधर से देखिए 1/√2 देख रहे हैं, P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है ना, तो इसीलिए लिखा गया अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बराबर है ना। ठीक है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभासी है कि अंडर रूट 2 अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अंडर रूट 2 को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, इसलिए 1/√2 क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, माना 7√5 बराबर A/B, तो अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा A/7B। इसलिए A/7B एक परिमेय संख्या है। इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है बेटा, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये अंडर रूट 5 विरोधाभास प्रकट कर रहा है ना, परंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय होता है। क्या होता है बेटा? एक अपरिमेय होता है। देखो यहां अंडर रूट 5 A/7B आया, P/Q के फॉर्म में लिखा गया, इसीलिए परिमेय हुआ। लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि उसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता ना। अंडर रूट 5 के बराबर A/7B हुआ तब वो परिमेय हुआ। यहाँ दिखाया गया A/7B एक परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या, क्योंकि ये इसके बराबर हुआ ना। लेकिन ये इसके बराबर हुआ उस कारण हुआ। अब कि इस कारण अंडर रूट 5 के कारण अगर देखेंगे तो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय होता है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। माना 7√5 बराबर A/B, जहां A और B सहभाज्य पूर्णांक है, B डज नॉट इक्वल टू 0। उसे बार बार बताया गया है कि इसे यहां पे अपना राइट कर लीजिए। जहां A और B सह अभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, जिनमें क्या नहीं होता बेटा? V डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो अंडर रूट 5 के बराबर हो गया A/7B। जब ये अंडर रूट 5 बराबर A/7B P/Q के फॉर्म में लिखा गया, इसीलिए क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ बेटा। इसीलिए परिमेय संख्या हुआ। ये इसके बराबर होने के कारण अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या हुआ। लेकिन वो रीजन अलग हो गया बेटा। ये रीजन देखिए, परंतु अंडर रूट 5 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है बेटा? अपरिमेय संख्या। इसलिए 7√5 क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको बता दे तो आपका ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो जाए। माना 6 + अंडर रूट 2 बराबर A/B। फिर से वही थ्योरी, जहां A और B सह अभाज्य
पूर्णांक हैं जिनमें b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक बेटा, 6 को उधर लेके जाएंगे तो √2 बराबर हो जाएगा a/b माइनस 6। सॉल्व कर लेंगे बेटा इसे, ये b हो गया ना, b से b देखो यहाँ कट गया तो यहाँ a हो गया, यहाँ a एक बचेगा ना, एक मान लेते हैं तो ये b हो गया, तो यहाँ से हो गया ये 6b। √2 बराबर a माइनस 6b अपान क्या हो गया, b हो। इस तथ्य का विरोधाभासी √2 है। √2 एक अपरिमेय होता है, इसलिए √2 एक अपरिमेय होता है, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बेटा, एक बार रिपीट कर देते हैं। 6 प्लस √2 माना 6 प्लस √2 a/b, जहाँ a और b सभाज्य पूर्णांक है जिनमें b डज नॉट इक्वल टू 0। √2 6 को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा बेटा, इसका फ्रैक्शन मतलब एलसीएम लेके जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से √2 बराबर a माइनस 6b/b हो जाएगा। a 6 और b यहाँ ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है बेटा, इसे ये सभी क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभासी √2 है, तो √2 एक अपरिमेय होता है, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है, जहाँ समझ में ना आए।